Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll talk about the posterior triangle of neck. We know that the sternocleidomastoid muscle divides the neck into an anterior triangle and a posterior triangle. So we'll talk about the posterior triangle of neck, which is because this is a bit easier as compared to the anterior triangle. अच्छा, so इसकी boundaries ले लेते हैं. The posterior triangle of the neck is bounded anteriorly by the posterior border of sternocleidomastoid muscle and it's bounded posteriorly by the anterior border of trapezius muscle. Right? इसके base पे हमें नजर आता है middle 1/3 of clavicle, as you can see here, and its apex is formed at the level of the superior knuckle line, जहाँ पर basically anterior और posterior boundaries meet कर रही. That is the meeting point of the sternocleidomastoid and the trapezius muscle is forming its apex. और base हम देख ली कहाँ से बन रही है. So ये होगी इसकी boundaries. अब बात करते हैं इसके roof की. So roof will be formed by the skin, the superficial fascia, the platysma muscle. और कुछ चीज़ें इसके roof में नजर आती हैं. That are the cutaneous nerves, जो कि branches हैं किसकी, cervical plexus की. और हम इसके नमूने को ऑलरेडी देख चुके हैं. That is the glass, and glass से बनती हैं 4 nerves: the great auricular nerve, the lesser occipital nerve, the anterior cutaneous nerve of neck, जिसको हम transverse cervical nerve भी कहते हैं, और supra scapular nerves. Sorry, the supraclavicular nerves will be there, right? अच्छा जी, तो ये तो होगी उसकी इस लेवल पे प्रेजेंट नर्व्स. अच्छा, इसी नाम की कुछ आर्टरीज भी इस लेवल पे प्रेजेंट नज़र आती हैं एट द लेवल ऑफ रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, एंड दीज आर्टरीज आर गोइंग टू बी द ऑसिपिटल आर्टरी, द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. अच्छा, सुप्राक्लाविकुलर नर्व्स होती हैं और सुप्रास्कैपुलर आर्टरीज होती हैं, ये हमने कंफ्यूज नहीं होना उनसे, ठीक है. तो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ऑसिपिटल आर्टरी एंड द ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरीज आर गोइंग टू बी देयर. तो आप नामों को ना मिक्स ना कीजिएगा, मोस्टली सेम है दोनों के. अच्छा, यहाँ पे हमें नज़र आते हैं कुछ सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स विल बी देयर, राइट. सो द सुपरफिशियल सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स भी हमें इस रीजन में नज़र आ रहे होते हैं. सो सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स हो गए, कुछ सुपरफिशियल नर्व्स हो गए, कुछ सुपरफिशियल आर्टरीज होगी, एंड विद दिस नोट वी आर डन विद द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. अच्छा, अब बात करते हैं इसके फ्लोर की. तो अच्छा, ये अगेन उसके रूफ में हमें फेशा और कुछ कुटेनियस नर्व्स नज़र आ रही हैं. वी नो कौन कौन सी होती हैं, वहाँ पर हम उनको ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, इसका जो फ्लोर है दैट इज़ बीइंग फॉर्म बाय 4 मसल्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स. हम इनका नाम याद कर लेते हैं, इनकी ओरिजिनल सेशन याद करने की ज़रूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि इसके फ्लोर में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे वो होता है सेमिस्पाइनलिस कैपिटस. अच्छा, जो कैपिटस का वर्ड जहाँ भी है वी नो दैट इट्स यूज फॉर द स्कल, तो जो नियर द स्कल होंगे वो कैपिटस वाले ही होंगे, ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको. सेमिस्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लेनिस कैपिटस, लिवेटस कैपिली एंड द स्केलेनस मीडियस, ठीक है. तो ये 4 बना रहे हैं द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, दैट इज द सेमिस्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लेनियस कैपिटस, लिवेटस कैपिली एंड द स्केलेनस मीडियस मसल. अच्छा जी, ये तो होगी सारी बातें. अब बात करते हैं अबाउट द डिवीजन ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू अपर पार्ट एंड अ लोअर पार्ट बाय द inferior belly of omohyoid muscle. This is omohyoid muscle जो कि basically consist करता है of 2 bellies, superior belly and inferior belly. So the inferior belly of omohyoid muscle divide करता है posterior triangle of neck into an upper part and a lower part. Upper part is called as the occipital triangle because the occipital artery is traversing its apex right here. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं occipital triangle, and the lower triangle is basically the supraclavicular triangle और the subclavian triangles. तो हम दोनों के contents को अलग अलग डिस्कस करते हैं one by one. So this is the occipital triangle because we can see that its apex is being traversed by the occipital artery. That is why we call it as a occipital triangle, and the lower triangle is called as the subclavian or the supraclavicular triangle. अच्छा, इनकी कंटेंट्स डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग होंगे डेफिनेटली. अच्छा, जो हमारा ऑसिपिटल ट्रायंगल है वहाँ पे तो हमें पता है कि हमारी कुछ नर्व्स हैं, दैट इज़ 4 कुटेनियस नर्व्स ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस. हमें पता है, उनको नाम हमें दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा हमें नज़र आती है स्पाइनल एसेसरी नर्व, जो कि एक इंपॉर्टेंट नर्व है ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल. इसके अलावा यहाँ कुछ हमें ब्रांचेस नज़र आते हैं, कुछ नर्व्स नज़र आती हैं विच आर द ब्रांचेस टू द लिवेटस कैपिली, क्योंकि वो इस रीजन का मसल है, एंड टू ट्रेपेजियस. अच्छा जी, वेसल्स यहाँ पे हमें कौन कौन नजर आएंगे, तो हमें नजर आ गई जी ऑसिपिटल आर्टरीज के अलावा एक ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन भी इस रीजन में हमें नजर आ रही होती हैं, जिनकी फॉर्मेशन तो हमें सबक्लेवियन ट्रायंगल में नजर आती हैं, उनकी कमेंसमेंट हमें यहाँ पर नजर आती है, लेकिन जो उनका ओरिजिनल कोर्स होता है, उनकी ओरिजिनल जो हमें उनका प्रेजेंस नजर आती है वो हमें नजर आती है इन द ऑसिपिटल ट्रायंगल. अच्छा जी, लिम्फ नोड्स नजर आते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स नजर आते हैं. इसके अलावा हम नजर आते हैं यहाँ पे सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स एंड द ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल. उसके इंफीरियर एस्पेक्ट में होते हैं सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स और उसके सुपीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स. ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स एंड सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स आर गोइंग टू बी फाउंड इन द ऑसिपिटल ट्रायंगल. अच्छा, ये तो बातें हो गई हमारे ऑसिपिटल ट्रायंगल की. यहाँ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हम बात करते हैं अबाउट दी सबक्लेवियन या सुप्राक्लाविकुलर ट्रायंगल. वहाँ पे देखते हैं कौन कौन चीज़ें हैं. तो यहाँ हमें नजर आती है रूट्स एंड ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, हमें नजर आती है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, हमें नजर आती है नर्व टू सबक्लेविस और सुप्रास्कैपुलर नर्व.
आई नो कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन हम इसको निमोनिक ऑफ SSS याद कर सकते हैं, दैट इज सुप्रास्कैपुलर नर्व्स, द नर्व टू सबक्लेविस एंड द नर्व टू स्ट्रेटस इंटीरियर विच इज़ अ लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। सो ये हो गया। इसके अलावा मैं अभी कमेंट्स थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी भी नज़र आता है, ये एज यू कैन सी, एंड एज ए टोल्ड यू कि यहाँ पर हमें नज़र आती हैं अपर ट्रायंगल में नज़र आती है हमें ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, तो उनकी कमेंसमेंट या उनकी फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही होती है। सो द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन विल बी फाउंड इन द लोअर ट्रायंगल, दैट इज अ सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल। इसके अलावा जो हमने ऊपर देखे थे, यहाँ पर हमें कुछ सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड नजर आए थे, उसी की कुछ से उनके कुछ फ्यू मेंबर्स हमें इन द सब सुप्राक्लैविकुलर या सबक्लेवियन ट्रायंगल भी नजर आते हैं। सो विद दिस नोट, अच्छा एक और चीज़ रहेगी, सॉरी, एक कंडीशन डिस्कस की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्फेगिया लुजोरिया। डिस्फेगिया वी नो इट्स एबनॉर्मलिटी और इनएबिलिटी टू swallow properly, so that is called dysphagia. So dysphagia luzoriae is a condition associated with the presence of an abnormal subclavian artery. अमूमन एक ही सबक्लेवियन आर्टरी होती है, बट इफ देयर इज अनदर सबक्लेवियन आर्टरी जो कि कंप्रेस कर रही हो एसोफेगस को, दैट रिजल्ट्स इन सिचुएशन कॉल्ड एज डिस्फेगिया, और सिंस इट इज एसोसिएटेड विद द लुजोरियन आर्टरी वी कॉल इट एज अ डिस्फेगिया लुजोरिया which is due to the presence of an abnormal or an additional subclavian artery. So with this now we're done with the posterior triangle of neck. I hope it was helpful for you. Thank you so much. Subscribe कर देना if you want to. Allah Hafiz, take care, bye bye.